जिन राज्यों में चुनाव होना है वहाँ स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार को लेकर चुनावी रण में पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी की ओर से जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों नेताओं ने रविवार को सभाओं को संबोधित किया, यानी एक नहीं एक से ज्यादा सभाओं में शामिल हुए और अपने अपने सियासी प्रतिद्वंदियों पर जमकर हमला भी बोला। राहुल गांधी ने कामारेड्डी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य में ओबीसी सीएम बनाने के वादे पर खूब तंज भी कसा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अमित शाह का कहना है कि तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले 2% वोट तो लाएं, फिर बात करें सीएम की। दरअसल गृह मंत्री शाह तेलंगाना की अपनी चुनावी रैलियों में बीजेपी के सत्ता में आने पर राज्य को ओबीसी मुख्यमंत्री देने का वादा करते रहे हैं। शाह ने ये दांव राज्य में ओबीसी समुदाय की अच्छी खासी आबादी को देखते हुए चला है। बीआरएस और कांग्रेस दोनों पार्टियों की कमान फिलहाल अगली जातियों के नेताओं के पास है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और बीजेपी के बीच मिली भगत होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने खुद के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे खिलाफ 24 केस हैं, 55 घंटे 5 दिन ईडी ने मुझसे सवाल पूछे, 2 बजे रात तक मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, मेरा घर छीन लिया गया। अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं हैं, तो उन पर केस क्यों नहीं लगे, उनका घर क्यों नहीं छीना गया, उनकी सदस्यता क्यों नहीं ली गई। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं। 24 केस है मेरे खिलाफ, 24 केस है मेरे खिलाफ। 55 घंटे 5 दिन के लिए ईडी ने मुझसे सवाल पूछे, 2 बजे रात तक मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही। इससे पहले कांग्रेस सांसद ने संगारेड्डी में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने अपने सियासी विरोधी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के नेता छाती फुलाकर घूमते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी हवा निकाल दी। जैसे किसी कार के चारों टायर पंचर हो जाते हैं, वैसा हाल हमने यहाँ बीजेपी का कर दिया। अब बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों मिल चुके हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेलंगाना के सभी वादों को हम सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही कानून का रूप दे देंगे। बीजेपी के लोग अपनी छाती फैलाए घूम रहे थे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आते थे, बड़े बड़े भाषण करते थे, बीजेपी के लोग छाती फुलाए घूमते रहते थे। हमारा सबसे पहला काम, हमने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी, उनके सारे के सारे चारों टायर पंचर कर दिए उनकी गाड़ी के, खत्म कर दिया बीजेपी को। अब ये जो 3 पार्टियां हैं, ये एक साथ काम करती हैं, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम। आपको बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को सभी 119 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। चुनाव के नतीजे बाकी 4 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को आएंगे। राज्य में कांग्रेस पार्टी को इस बार सत्ता के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अधिकतर सीटों पर कांग्रेस और राज्य में पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज बीआरएस के बीच सीधा मुकाबला ही देखने को मिल रहा है।